आशुतोष महाराज समाधि मामले को हाईकोर्ट तक लेके गए थे पूरन सिंह। पूरन सिंह खुद को आशुतोष महाराज का पूर्व ड्राइवर बताते हैं। इस केस के हाईकोर्ट में लेके जाने के पीछे उनका मकसद क्या है और वो क्या चाहते हैं, पूरन सिंह हमारे साथ हैं। पूरन सिंह जी, आप लगातार 2 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो, आखिर आप क्या चाहते हो? इतनी लंबी कानूनी लड़ाई आप 2 साल से लड़ रहे हो। 1988 तो लेके 92 तक हम उसके ड्राइवर रहे हैं, तो इसलिए हमको ये भी दुख है कि उसके डेड बॉडी को वो बेदबी कर रहे हैं। तो ये सच जानना चाहते हैं कि एक मामला है क्या, समाधि का रौला क्यों पा रहे हैं, किस लिए पा रहे हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। जो बेटा है उनका, उसको दर्शन भी कराने चाहिए, उसको डेड बॉडी देना चाहिए, तो वो अपने रीति रिवाजों से अपने संस्कार जो कर सके। अभी क्या कौन सी पिटीशन दायर की गई आपकी तरफ से या दिलीप कुमार झा की तरफ से, और कहाँ पर सुनवाई चल रही है? ये उसने यही पिटीशन डाला है कि डेड बॉडी मेरे को चाहिए और उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, मौत का कारण का पता चल सके, और डीएनए की भी उसने अपील डाल रखा है। क्या इस दौरान आपकी कोई बातचीत हुई? क्या आपकी आश्रम के लोगों से कोई बातचीत हुई मामले को सुलझाने के लिए कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? नहीं, वो अभी तक तो यही बोल रहे हैं कि वो आशुतोष महाराज जी किसी काम गए हैं धर्मराज के पास, वो वापस जल्द मुड़ आएंगे। और 2 साल हो गए, अभी तक तो वापस नहीं आए। पता नहीं क्या काम पड़ गए हैं उधर आशुतोष महाराज को। उसको तरीक लेके वापस आ जाना चाहिए क्यों पंजाब के हालात ख़राब हो रहे हैं। आप दावा कर रहे हो कि आप आशुतोष महाराज के साथ रहे हो, तो क्या उस दौरान कभी आशुतोष महाराज इस तरह से कभी समाधि में गए थे? क्या कभी उन्होंने आपके सामने जिक्र किया था कि वो पहले भी ऐसे समाधि में गए हैं या वो जा सकते हैं, जिस तरह की समाधि का दावा किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसा कोई कभी नहीं सुना था कि वो समाधि में जा सकते हैं। अगर ऐसा तो कोई मामला है ही नहीं। ये तो जानबूझ के ये कर रहे हैं कि समाधि का मामला जो हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि डेड बॉडी है, तो आज डेरे को मान लाना चाहिए। आखिर क्यों? आपको क्या लगता है? आप आश्रम के लोगों को भी अच्छे से जानते हो, आप आशुतोष महाराज के परिवार को भी आपका दावा है कि आप जानते हो, तो क्या वजह क्या है कि आश्रम के लोग उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते या समाधि में होने का दावा किया जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? अगर वो संस्कार कर देते हैं तो डेरा अपने आप बंद हो जाएगा, बिल्कुल उन्होंने चौपट हो जाएगा, और उनकी संगत जो है वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए डेरा चलाने के लिए उसकी डेड बॉडी जो फ्रीजर में रख रखा है उसने। तो क्या एक यही वजह आपको लगती है? कहा जा रहा है कि काफ़ी प्रॉपर्टी है आश्रम के पास। हाँ, तो वो जायदाद का भी मामला ये सामने आता है कि जो अगर कोई ऐसा या डीएनए हो जाता है या कोई वो उसके हक में चल जाता है दिलीप के, तो जायदाद भी खुस सकती हैं इनके पास, जो जा सकती है, और गवर्नमेंट भी कब्जा कर सकती है। तो क्या इसी के चलते आपको लगता है कि आश्रम के लोग नहीं चाहते कि समाधि मामला इस तरह से निपटे? हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसा नहीं करेंगे, और संस्कार को भी नहीं मान रहे। जे अगर संस्कार हो जाता है तो डेरा एकदम चौपट हो जाएगा। तो आप लोग आखिर कब तक यह कानूनी लड़ाई आप लड़ना चाहते हो, और आखिरी आप क्या चाहते हो कि आखिरी फैसला कहाँ पर जा करके इसकी समाप्ति कहाँ होगी? अगर जे अगली जो तारीख है 24/2 है, उम्मीद तो बहुत है कि मानजोग हाई कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला हमारे हक में देगा। अगर फिर भी कोई ऐसी कोई बात होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपके हक में फैसला होने का क्या मतलब चाहते हैं आप? क्या फैसला आप चाहते हैं कि ये डिसीजन हो जाए तो आपको जो तसल्ली है? हमको ये तसल्ली है कि डेड बॉडी और उसके बेटे को मिलनी चाहिए और डीएनए होना चाहिए और सिद्ध हो जाए। अगर जो संस्था वाले यही नहीं मान रहे कि उसका बेटा दिलीप झा है, और ये नहीं मान रहे कि आशुतोष महाराज बिहार के नहीं है, और उसका जो कोई भी ठिकाना बता भी नहीं रहे, और गोल मोल ऐसे ही बातें करते रहते हैं, तो कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। ये थे पूरन सिंह का कहना है कि जब तक अदालत से इन्हें न्याय नहीं मिलता, जब तक आशुतोष महाराज के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, और अंतिम संस्कार भी ये चाहते हैं कि उनकी बॉडी उनके बेटे दिलीप कुमार झा को
सौंपी जाए और उसका डीएनए हो, डीएनए से ताकि साबित हो सके कि महेश कुमार झा उर्फ आशुतोष महाराज ही दिलीप कुमार झा के पिता हैं। इनका कहना है कि इंसाफ तक इनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन मनीष के साथ नृपेंद्र सिंह राणा, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।